हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया बोल दूं, धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि 1 साल हो गया है मुझे अपना चैनल खोले हुए। और आपने जितना प्यार दिया है, जितना मेरी वीडियो को सराहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो देखने से काफ़ी कुछ समझ आया होगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ होगा। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही परेशानियाँ आती हैं, बहुत ही कुछ समझना होता है, बहुत ही कुछ सीखना होता है और हमें आगे बढ़ना होता है, ताकि हमारा रियूनियन हमारे पार्टनर से हो सके, हमारे डीएम से हो सके। तो गाइस, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है जब से अपना चैनल शुरू किया है कि मुझे सब्सक्राइब करें। क्योंकि गाइस देखो, जितना हम किसी को बार बार बोलेंगे वो उतना ही नेगेटिव होता चला जाएगा। अगर किसी को हमारी वीडियो पसंद आएंगे तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर देगा, खुद ही उसको लाइक कर देगा। तो गाइस चलिए, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ कि जो डीएम होते हैं, जब डीएम और डीएफ का परमानेंट हारमोनियस यूनियन होता है तो डीएम आपसे क्या क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उनकी क्या फीलिंग होती है अपने डीएफ को लेकर। चलिए देखने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, जिस समय डीएम और डीएफ का परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन हो रहा होता है उस समय डीएम क्या क्या बोलते हैं अपने डीएफ को, कैसी फीलिंग डीएफ के लिए वो रखते हैं अपने दिल में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 of cups, 3 of wands, 10 of cups, the magician, 2 of cups। देखिए गाइस, ये जो 3 of पेंटिकल का कार्ड है ये बताता है आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी होती है उसके बारे में। आपके जो डीएम है अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं अपनी डीएफ के सामने, और ये अपनी डीएफ को सॉरी बोलते हैं। ये सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने आपको वो समझ नहीं पाए, उन्होंने आपके साथ सेपरेशन क्रिएट कर दिया, जबकि उन्होंने सेपरेशन क्रिएट नहीं किया होता है, डिवाइन की तरफ से करवाया जाता है। और जो भी डीएफ आज तक अपने डीएम को प्यार के नामों से बुलाती थी, बहुत ही प्यार करती थी, बाबू, सोना और जान, दिलरुबा, जो भी कुछ कहती थी, ठीक है, दिल की धड़कन जो भी कहती थी, आपके डीएम अब आपको कहना शुरू कर देते हैं। और डीएफ क्या है, डीएफ इन नामों से उनको बोलना छोड़ देती है, क्योंकि डीएफ अब बैलेंस एनर्जी में आ जाती है। डीएफ को अच्छा तो बहुत लगता है जब उनके डीएम उनको इन नामों से पुकारते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इतनी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, लेकिन डीएफ बैलेंस रहती है, डीएफ अंदर ही अंदर सुन रही होती है और खुश हो रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीएम को ये दिखाने की कोशिश नहीं करती है कि वो बहुत ही खुश हो गई आपकी बातों से, और होती भी नहीं है, क्योंकि अब डीएफ बैलेंस हो चुकी होती है, बस मज़े ले रही होती है कि ये सोच रही होती है कि कभी मैं अपने डीएम के लिए इस जुनून में थी, इतनी तड़पती थी, आज मेरे डीएम उस जुनून को महसूस कर रहे हैं, वो मेरे लिए तड़प रहे हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और वो मेरा साथ चाहते हैं। डीएम को जो है डिवाइन कनेक्शन फील होना शुरू हो जाता है, डीएम को समझ आ जाती है बहुत अच्छे से कि आप दोनों के बीच डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों के बीच परमात्मा है, आप दोनों का दिव्य प्रेम है, और आप दोनों को कोई भी कभी भी जुदा नहीं कर सकता। डीएम बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते हैं अपने डीएफ से। जो जो डीएफ आज तक अपने डीएम से सुनना चाहती थी वही बातें आपके डीएम आपसे कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि वो फिजिकल होने की बातें कर रहे होते हैं, नहीं, वो दिल की बातें कर रहे होते हैं, वो
दिल की बातें करते हैं, वो प्रेम की बातें करते हैं, वो दर्द की बातें करते हैं, वो तड़पने की बातें करते हैं कि किस तरह वो आपके बिना जिए हैं, किस तरह वो आपके बिना आपको याद करते थे जब आप उनके पास नहीं थे, किस तरह से उनका हाल आपके बिना हुआ है, वो इस तरह की बातें करते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में वो कहते हैं कि देखो मुझे वहाँ रहना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है। थर्ड पार्टी मेरे लिए फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं हो। आप मेरे लिए मेरी चाहत हो, आप मेरे लिए मेरा प्यार हो, आप मेरी ज़रूरत हो, मुझे आप चाहिए ही चाहिए। तो आपके डीएम जो है इस तरह की बातें आपसे करते हैं। और थर्ड पार्टी से इनके जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं उसका भी जिक्र डीएम जरूर करते हैं कि कैसे उनके लड़ाई झगड़े उनके थर्ड पार्टी से हुए हैं। और जो ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये बताता है कि आपके डीएम आप जब इनके साथ नहीं थे तो कैसे इनकी लाइफ खराब हो गई थी, कैसे इनकी लाइफ में इतनी परेशानियां हो गई थी, इनका फाइनेंस बिगड़ गया था और इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए थे, ये डिप्रेशन में रहते थे, ये टेंशन में रहते थे और ये 24/7 आपको सोचते रहते थे। ये बताते हैं डीएम। आपके डीएम जब आपका हारमोनियस यूनियन उनसे होगा तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह से वो डरते हैं आपसे, यानी आपके गुस्से से उनको डर लगने लग जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो डीएफ है, जिस समय डीएम और डीएफ का हारमोनियस यूनियन होता है उससे पहले जो डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर चुकी होती है और उस समय डीएम को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इनको फियर आ जाता है अपनी डीएफ से अलग होने का। और डीएम ये बताते हैं अपनी डीएफ को कि मैं जागता था। जब डीएफ ने ये सवाल किया अपने डीएम से कि क्या फला दिन रात में जागे हुए थे, क्योंकि इधर डीएफ को भी नींद नहीं आ रही थी, जबकि डीएफ को कोई टेंशन भी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन डीएफ सारी रात जागती रही थी। तो डीएफ को ये बात समझ आ जाती है कि वो चेक करने की कोशिश करती है कि मैं पूछती हूँ क्या मेरे डीएम भी उस दिन जगे हुए थे, तो डीएम कहते हैं हाँ मैं उस दिन जगा हुआ था और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था आपके बारे में, मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे डर था आपको खोने का। तो डीएम उस दिन जाग रहे थे। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जिस दिन डीएम बहुत ही पेन में होते हैं, बहुत ही दर्द में होते हैं, अपने डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं और डीएम को फियर इशू आ रहे होते हैं और या कोई पोर्टल होते हैं, फुल मून, न्यू मून, इस तरह के, तो डीएम की हालत उस समय खराब हो जाती है, डीएम सारी रात जागते हैं। तो इसलिए डीएफ को भी उस दिन नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही होती है और डीएम की एनर्जी डीएफ भी फील कर रही होती है। जब डीएफ ये कहती है अपने डीएम को कि थर्ड पार्टी है तो आप मुझसे कैसे बातें करोगे, तो डीएम उस समय क्या जवाब देते हैं आप सुनकर चौंक जाओगे गाइस। डीएम कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन मैं तुमसे बात करूँगा और हमारी बातें होंगी। ये खुद डीएम कहते हैं कि व्हाट्सएप पर हमारी बातें होंगी, मैं सब देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। डीएम कहते हैं कि मैं खुद सॉल्यूशन निकाल लूँगा, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लूँगा, लेकिन तुमको मुझसे जुदा नहीं होना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि डीएम इस समय बदल गए होते हैं, क्योंकि डीएम की ईगो की डेथ हो चुकी होती है और डीएम को ये सारी जर्नी डिवाइन अनुभव करवा देते हैं। जो बात डीएफ के कहने से नहीं समझते हैं, डीएफ उनको कितना भी समझा ले डीएम नहीं समझेंगे। अगर डीएम समझेंगे तो अनुभव से समझेंगे, अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे उससे समझेंगे। और थर्ड पार्टी जब अपना असली चेहरा इनको दिखाती है तो डीएम बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, डीएम की ईगो की डेथ हो चुकी होती है। तो ये
ये जो थर्ड पार्टी आती है ना गाइज, मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाए उनमें भी बताया है कि अगर आप डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं होगी ना, तो आपके डीएम को आपकी कदर कभी नहीं होगी, आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी, और इनकी गो की डेथ कभी नहीं होगी, और आपके डीएम आपसे भागेंगे ही भागेंगे। आप उनको कितना भी बाहर से समझाने की कोशिश कर लो, नहीं समझा पाओगे। अगर समझ आएगा उनको, तो जब आप इनर वर्क करोगे और हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, डिवाइन से फुल कनेक्ट हो जाओगे, तो डीएम को बिना समझाए ही ये सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। उनको रातों को आपके सपने आएंगे, उनको आपकी एनर्जी फील होगी, क्योंकि टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है। सारी बातें जो आपके अंदर है, ठीक है, जितनी हाई वाइब्रेशन में आप हो, डीएम को भी वो सब चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा सेम है, आपके सारे जो चक्रा हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए बिना समझाए डीएम को सारी बातें, सब चीज़ महसूस होने लग जाता है। डीएम आपको कमिटमेंट देते हैं, डीएम आपसे कहते हैं कि मैं अब आपको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ना मैं कभी आपसे भागने वाला हूँ। जब डीएफ कहती है कि क्या आप अपना फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान देखकर फिर से चले जाओगे, फिर से मेरा साथ छोड़ दोगे, तो डीएम कहते हैं नहीं, जो गलतियां मैं पास्ट में कर चुका हूं, अब वो मैं अपनी लाइफ में आपके साथ कभी भी नहीं करने वाला हूं। मैं आपका साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, भले ही कोई भी परेशानी आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप मेरी जान हो, आप मेरे दिल की धड़कन हो। क्योंकि जब आप मेरी लाइफ में होती हो तो मैं सब चीज़ों को फेस कर सकता हूँ, दुनिया मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं हो तो मैं टूट जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, मैं ख़त्म हो जाता हूँ। तो अब डीएम अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं और अपनी डीएफ की वैल्यू समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये एक भी बात झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उस समय की बात बता रही हूँ जब परमानेंट हारमोनियस यूनियन डीएम और डीएफ का हो रहा होता है। लेकिन ये किसका हो रहा होता है गाइज, ये बात मैं सोशल मीडिया पर आपको नहीं बता सकती। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ ये नहीं बता सकती। बस आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो 100% सच हैं, सच हैं, सच हैं। तो आप इन सब बातों से जान सकते हो कि आपके डीएम की कैसी फीलिंग हो जाती है आपके लिए। बस आप, ये एक ही शर्त है, अगर आप चाहते हो आपके डीएम ऐसे हो जाए आपके लिए, तो आपको अपना इनर वर्क करना होगा। आपको इनर वर्क के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ इनर वर्क और कुछ भी नहीं।